गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पाठ 1 हमारी भाषा, ये हम आज पढ़ेंगे। हमारी भाषा, इस भाषा का महत्व पहले हम इसमें पढ़ेंगे। भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं और जीव जंतु कैसे बोलते हैं और व्याकरण क्या होता है, इस पाठ के जरिए हम ये सब पढ़ेंगे। तो पहले देखिए क्या है भाषा का महत्व। भाषा क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि बिना भाषा के हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे ये पिक्चर में देखिए आप लोग, 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं ना, तो ये बात कैसे कर रही हैं? भाषा के माध्यम से कर रही हैं। जैसे ये पूछती है तुम्हारा क्या नाम है, तो दूसरी बोल रही है मेरा नाम श्रेया है। तो पहली वाली बोल रही है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो ये बोल रही है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ये क्या है, भाषा में बात कर रहे हैं लोग। जो बोल रहे हैं वो क्या हुई, भाषा। हम अपने मन की बात अगर दूसरे से बोलते हैं जो भी, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जैसे ये दोनों जो एक दूसरे से बात कर रही है, तो ये इसकी बात सुन रही है, फिर उसको समझ के फिर उत्तर दे रही है। अगर ये नहीं बोलती तो इसको क्या समझ में आता कि ये क्या कहना चाह रही है, नहीं चाह रही है। तो ऐसे देखिए, तो भाषा के द्वारा ही वो बता रही है। किसी भी बात का उत्तर हम तभी दे पाते हैं जब हम दूसरों की बात अच्छी तरह सुनते और समझते हैं। तो इसके कारण इस प्रकार क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ, भाषा किससे कहेंगे हम? बोलना, पढ़ना, सुनना, समझना ही भाषा है। भाई ये जब जो बात बोल रही है वो इसने सुना और सुन के समझा, समझ के फिर उसने उत्तर दिया। अगर इसको नहीं समझ में आती तो ये कुछ नहीं बोलती इससे। इसलिए क्या होता है कि दूसरे की बात को अपन कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं और समझते हैं, उसको ही हम भाषा बोलते हैं। बच्चों सोचिए, अगर हम बोल ना पाते तो क्या होता? अगर हम बोल ना पाते तो हमारे पास भाषा नहीं होती, लेकिन तब क्या होता? देखिए आगे देखिए, ये बच्चा बैठा है और इसकी माँ। अब ये बच्चा रो रहा है और कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन ये तो छोटा है, इसको तो बोलते नहीं बनता। तो ये जब बोल नहीं पा रहा है तो इसकी माँ नहीं समझ पा रही कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे दूसरे पिक्चर में देखिए, ये लड़की है और यहाँ चिड़िया बैठी है, वो कुछ बोल रही है चींची करके इससे, लेकिन ये इसकी बात को नहीं समझ पा रही है। क्योंकि चिड़िया, इन लोग की अपनी अलग भाषा होती है जीव जंतुओं की, और मनुष्यों की भाषा अलग होती है। तो ये इसकी भाषा समझ नहीं पा रही है, इसलिए वो क्या बोल रही है इसको नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे से, देखिए इसमें दिया है कि बच्चा रोकर अपनी माँ से कुछ कह रहा है और साफ साफ बोल नहीं पा रहा है, इसलिए माँ उसकी बात नहीं समझ पा रही है। और ये चिड़िया भी चींची आवाज में कुछ कहना चाह रही है, पर लड़की नहीं समझ पा रही है। बच्चे और चिड़िया दोनों के पास क्या नहीं है, भाषा नहीं है, क्योंकि उन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे ना। तो उनको जो बोल रहे हैं वो उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाषा नहीं है इसमें। और भाषा का प्रयोग करेंगे तब तो समझ में आएगा, लेकिन ये नहीं कर सकते। जीव जंतुओं की अपनी अलग भाषा होती है और छोटा बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए उनकी बात समझ में नहीं आ रही। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भाषा न होती तो हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, कुछ बोलते सामने वाला नहीं समझता, वो कुछ बोलता हम भी नहीं समझ पाते। हम भाषा की मदद से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, भाषा के रूप। तो हम 2 तरह से अपनी बात एक दूसरे को कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। अगर हम किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं तो बोलकर, जो सामने है अगर तो उसको बोल दिया हमने कि ये। कभी कभी हम लोग कुछ चीज किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो वो लिख कर भेजते हैं ना। जैसे मान लीजिए पहले चिट्ठी लिखते रहे लोग, तो अपना समाचार भेजते रहे दूसरे के पास कि हाँ हम अच्छे से हैं, ये वो लिखते रहे चिट्ठी में, तो वो अपनी बात को वहां लिख के पहुंचाते रहे। अब देखिए इस चित्र को देखिए, इसमें दादी जी बच्चों को क्या कह रही है, कहानी सुना रही हैं, और बच्चे दोनों बैठ के बड़े ही ध्यान से कहानी सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, दादी बोल के सुना रही हैं, इसलिए ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। बोल के हम अगर किसी चीज को बताते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। तो जब हम बोलते हैं और दूसरा उसे सुनता है तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं।
अब ये चित्र में देखिए, ये दो लड़कियां बैठी हैं, ये किताब में से कुछ देख के पढ़ रही हैं। तो ये देख के पढ़ रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लिखित भाषा। जब हम लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ये लड़की क्या, एक लड़की लिख रही है और ये उसको पढ़ के समझ रही है कि ये क्या लिख रही है, तो इसको हम क्या बोल दिए? लिखित भाषा। जो लिखकर बताई जाती है वो लिखित भाषा होती है, और जो बोलकर बताते हैं वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक। तो देखिए फिर नीचे, अब ये आपको समझ में आया कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा कौन कौन सी होती है। भाषा के दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा लिख के बताते हैं और मौखिक भाषा में बोल के बताया जाता है। अब देखिए, इस संसार में सभी पशु पक्षी जीव जंतु बातें करते हैं, अंतर बस केवल इतना है कि इनकी अपनी एक बोली है जिसे वही समझते हैं, हम और आप नहीं समझ सकते। आइए इनकी बोलियों के बारे में जानें। जीव जंतु की बोलियां। अब आपने देखा होगा सभी की, सब जीव जंतु की आवाज अलग अलग आती है ना। कोई किस तरह से बोलते हैं, देखिए बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ करके बोलती है। और कबूतर कैसे बोलता है? गुटुरगु गुटुरगु। और कौआ कैसे बोलता है? काऊ काऊ। सुना होगा आप लोग ने। अब देखिए आगे, आगे देखिए मेढक है। मेढक कैसे बोलता है? टर टर। बरसात के दिनों में मेढक, अभी बरसात का समय चल रहा है, मेढक की आवाज आती है ना बाहर, तो इसकी आवाज होती है टर टर। कुत्ता तो सब जानते हैं, भौं भौं करता है, सब लोग देखे भी होंगे कुत्ते को। चिड़िया को भी देखे होंगे आप लोग, ची ची करती हैं। और बकरी कैसे बोलती है? मैं मैं। और मिट्ठू कैसे बोलता है? तोता टें टें। और ये बतख है, बतख क्वैक क्वैक करता है। तो ये इन लोग की अपनी भाषा हो गई। ये लोग एक दूसरे से बोलते हैं तो वो ही समझ पाते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते उस भाषा को। तो इनकी अपनी अलग भाषा है। फिर इसके बाद सेकंड क्या पढ़ेंगे अपन? लिपि। लिपि में देखिए, लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को समझने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। इनका प्रयोग ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। ये सब अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे इसमें लिखा है ना, हिंदी की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि। और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, और अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि में होती है। तो ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसे लिपि कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? देखिए एक उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है। ये लड़की क्या कर रही है? लड़की लिख रही है और ये पेड़ पर चढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है? लड़की रही थी पढ़। तो ये आपको सुनने में कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा ना? ये सुनने में सही नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम इसको व्याकरण का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या, तब कैसे लिखेंगे हम? लड़की पढ़ रही थी। जैसे पेड़ पर बंदर चढ़ रहा है ना? तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। दो वाक्य दिए हैं, पहले वाक्य में लड़की रही थी पढ़ से बात स्पष्ट नहीं होती, जबकि दूसरे वाक्य से पता चल रहा है कि बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? दूसरे वाक्य में का स्पष्ट क्यों हो रहा है? ये वाक्य स्पष्ट क्यों हो रहा है? इसका अर्थ क्योंकि इसमें व्याकरण का प्रयोग किया गया है और इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों को लिखा गया है इस वाले वाक्य में, और इसमें नहीं लिखा है, आगे पीछे शब्द दिए हैं, इसलिए ये वाक्य सही नहीं लग रहा और ये बिल्कुल सही अर्थ प्रकट कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या जाने इसमें कि व्याकरण ही वह साधन है जो भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। किसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलते लिखते हैं? व्याकरण के द्वारा। अगर व्याकरण नहीं रहेगी ना तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है अटपटे ढंग से, लड़की रही थी पढ़।
अब इसका अर्थ तो सही से नहीं निकलेगा ना, और इसका देखिए सही से निकल रहा है, पेड़ पर बंदा चढ़ रहा है, ये सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है इसका। और ये आगे पीछे हो गए हैं शब्द, क्योंकि इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या? व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे इसमें व्याकरण प्रयोग किया गया है तो ये सही अर्थ समझ में आ जा रहा है एक ही बार में कि बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। तो ये अपना यहाँ पे इसका ये लेसन समाप्त हुआ। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ये पाठ यहाँ खत्म होता है आपका। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? अभी भाषा पढ़ी, लिपि पढ़ी और व्याकरण पढ़ा इसमें। अब देखिए आपने क्या सीखा इसमें। भाषा किसको कहते हैं? भाषा बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर और समझकर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। फिर भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। और भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और सभी जीव जंतु की अपनी अपनी बोली और भाषा होती है। और व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा को शुद्ध बनाया जाता है। ये सब हमने। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है। पहले में आएगा सही उत्तर के सामने का गोला हरे रंग से भरिए। तो देखिए पहला क्या है क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है? देखता है कि पढ़ता है कि सुनता है? क्या सही होगा? हम बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा ना, देखेगा और पढ़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे तो पढ़ेगा कैसे, और देखेगा तो समझ में नहीं आएगा तो सुनेगा। तो सुनता है में आप हरा रंग से भर लीजिएगा। हमने टिक किया है लेकिन आप लोग को इसमें हरा रंग भरना है। ठीक है। फिर देखिए ख वाला। जब हम लिखते हैं तो दूसरा उससे क्या करेगा? पढ़ता है। हम लिखा हुआ ही पढ़ते हैं ना, कि लिखे हुए को सुनते हैं और देखते हैं। सुनेंगे देखने में तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जब हम लिखे हुए को पढ़ेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ के आपको बता रहे हैं तो समझ में आ रहा ना कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आएगा पढ़ता है। तो ये पढ़ता होकर अपन क्या करेंगे? ग्रीन कलर से, हरे रंग से आप भर लीजिएगा है, और इसको भी हरे रंग से भर लीजिएगा। ये तीनों को लिखा है ना इसमें, गोले को हरे रंग से भरना है। फिर ग देखिए। व्याकरण से हमें क्या ज्ञान होता है? भाषा का ज्ञान होता है? नहीं होता है। लिपि का होता है? नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, भाषा का नहीं। भाषा का जो शुद्ध रूप हम लिखते हैं उसका ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। तो इसको आप हरे रंग से भर दीजिएगा। ये सही है आपका। अब देखिए सेकंड। चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। साथ ही बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। ये चित्र देख के हमको क्या करना है? खाली स्थान जो दिया ना उसको भरना भी है और बताना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है। भाषा के 2 रूप होते हैं ना, मौखिक और लिखित। तो इसमें से कौन सा रूप है? तो देखिए रोहन डैश पर गाना सुन रहा है। अब देखिए रोहन कहाँ गाना सुन रहा है? ये रेडियो है, रेडियो पे गाना सुन रहा है। तो हमने लिखा रेडियो पर गाना सुन रहा है। तो ये सुनना कौन सा रूप हुआ भाषा का? मौखिक रूप। सुनना क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ भाषा का। तो इसमें आएगा मौखिक। फिर ख देखिए। ये लड़की क्या कर रही है? गीता किसमें लिख रही है? कॉपी में। तो गीता कॉपी में लिख रही है। तो लिखना कौन सा रूप हुआ भाषा का? 2 रूप हम लोग ने पढ़ा ना, एक मौखिक और एक लिखित। तो जिसको हम बोल के बताते हैं या सुनते हैं तो वो बोलकर सुनकर ये समझना, ये क्या होता है? मौखिक रूप। और लिखित वाला हो क्या होता है? लिखित रूप होता है इसका। जो लिखते हैं, लिख के किसी को बताते हैं कोई चीज, तो वो क्या हुआ? लिखित रूप हुआ। तो इसमें आएगा भाषा का कौन सा रूप? लिखित। फिर ग देखिए। ये बच्चा क्या कर रहा है? किताब लेके बैठा है। तो भैया किताब से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? किताब से। तो किताब में लिखा हुआ रहता है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? लिखित रूप हुआ उसका। लिखा हुआ जो पढ़ेंगे वो भाषा का लिखित रूप होगा, मौखिक नहीं होगा। ठीक है। तो ये भैया क्या कर रहे हैं? ये लिखा हुआ इसमें से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भाषा का लिखित रूप हुआ। फिर घा देखिए। ये 2 लड़के हैं, रवि और तुषार। ये क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। तो बात तो बोल के कर रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं, तो वो क्या हुआ? मौखिक रूप। आप बोल के किसी चीज को बता रहे हैं तो वो क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया। तो इसमें आएगा मौखिक। फिर आगे देखिए। जीव जंतुओं को उनकी बोली से मिलान कीजिए। अब ये इनकी भाषा लिखी हुई है जीव जंतुओं की, और ये इनके पिक्चर हैं, चित्र।
तो इन दोनों को हमको क्या करना है, मैच द कॉलम जो बोलते हो ना, वो मिलान करना है, मैच करना है। तो भौं भौं किसकी भाषा हुई? कुत्ता की। तो ये अपन मिला दिए कुत्ते से इसको। फिर टर टर किसकी भाषा हुई? मेढक की। तो मेढक से मिला दिए। म्याऊं म्याऊं किसकी भाषा हुई? बिल्ली की। ये बिल्ली से मिला दिए। क्वैक क्वैक बतख की, तो बतख से मिला दिए। मैं किसकी हुई? बकरी की। तो ये बकरी से मिलाए। और ये चिड़िया की ची ची। तो ये मैच कर दिए। ये आप लोग ये सब अभ्यास कार्य बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। और आपको कॉपी में ये भी लिखना है परिभाषा इसकी। भाषा किसको कहते हैं ये लिखना है। ये देखिए, ये बोलना, पढ़ना, सुनना, समझना ही भाषा है। ये आप लिखेंगे कॉपी में। इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखना है। हम भाषा की मदद से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये हो गया। फिर भाषा के दो रूप लिखेंगे, बोलकर और लिखकर। ये दो रूप हैं भाषा के। और इसके बाद मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो यहाँ लिखा है। ये येलो में जितनी है ना, ये सब परिभाषाएं हैं। ये आपको कॉपी में लिखनी है अपनी। तो ये परिभाषा और ये देखिए लिखित रूप की परिभाषा ये दी गई है ना। तो इसको आप कॉपी में लिखेंगे। और ये लिपि की परिभाषा यहाँ लिखी है। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इसको भी लिखना है कॉपी में। और ये व्याकरण की परिभाषा को भी लिखना है। ये सब आप कॉपी में लिखेंगे। और ये बुक में एक्सरसाइज कर लेना इसको। और जितना ये इसको कॉपी में कर लीजिएगा, ऊपर वाले को ये दोनों छोड़ देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगला पार्ट पढ़ेंगे।